और दैवी दैवी गुणों की धारणा के कारण आत्मा देवता कहलाती थी। फिर समय के अनुसार कालचक्र में आते आते आत्मा की अवस्था कैसे नीचे गिरती गई, और फिर देवता से एकदम साधारण मनुष्य, और साधारण मनुष्य में भी आत्मा कैसी बदतर बन गई। उसमें कोई भी दैवी गुण नहीं रहे, कोई भी अच्छे संस्कार नहीं रहे। तो फिर हमने एक बात और देखी कि परमात्मा फिर आते हैं, आकर के फिर हमें दैवी गुणों की धारणा कैसी करनी है, सुख शांति में जीवन कैसे जीना है, इसके बारे में हमें बताते हैं। तो इसी सेशन को हम आगे लेकर जाएंगे। और हमारा एक और लेसन था राजयोग की विधि का, हमने जाना था राजयोग कैसे करना होता है, मेडिटेशन कैसे करना होता है। तो उसका उसका भी थोड़ा सा पार्ट रहा हुआ था, वो दोनों पार्ट आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा अष्ट शक्तियों का। तो जैसे सात गुण हमारे आत्मा के मूलभूत संस्कार, आत्मा के सात गुण हैं, इन सात गुणों से हमारी आत्मा बनी हुई है। यह आत्मा का स्वधर्म है। जो सात गुण है वो शांति, प्रेम, यह आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वैसे जैसे हम इन सात गुणों को जीवन में धारण करके जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाता है। और साथ साथ कुछ शक्तियां भी है जिनको हम अगर अपने जीवन में सही रीति से यूज करें तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। समझो अगर कोई एक इंसान है या सैनिक है, वो लड़ाई के लिए जा रहा है, और लड़ाई के लिए वो बहुत कुछ सामान लेके गया है, और उसको अगर शस्त्र का नॉलेज ही नहीं है कि शस्त्र कैसे चलाना है, तो फिर भी उसको शस्त्र साथ में होके भी कोई काम का नहीं है। या फिर और एक बात होती है कि शस्त्र तो है, लेकिन कौन सा शस्त्र कब यूज करना है वो भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इस बात का भी ज्ञान नहीं है तो उस परिस्थिति में उसकी हार निश्चित होगी। तो आज हम जानेंगे हमारे जीवन में अष्ट शक्तियों का क्या महत्व है। वैसे तो सबके जीवन में छोटे थोड़े कम ज्यादा स्वरूप में हमारे जीवन में ये अष्ट शक्तियां हैं। इसको हम हमारे डेली लाइफ में इनका यूज भी करते हैं। इनका यूज करके ही हम अपने अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन और इनको कैसे बढ़ाना है और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करूंगी, और उसके पहले हम जानेंगे कि राज्यों के फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम राज्यों के फायदों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि अष्ट शक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हमने राज्यों की विधि हमने देखी थी कि राज्यों की विधि क्या है। जैसे अ, राज्यों के विधि के बारे में आपको पता है, एकाग्रता। राज्यों की परिभाषा के बारे में हमने जाना था कि देह सहित देह के संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेहयुक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। राजयोग माना क्या? मेडिटेशन। तो फिर हमने आगे राजयोग की विधि भी जानी थी कि राजयोग के लिए जरूरी क्या है। सबसे पहले है कि आत्मचिंतन। राजयोग के लिए कुछ न कुछ चिंतन करना, खुद के लिए कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स लाना, ये बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद थी एकाग्रता। जब हम अच्छे अच्छे थॉट्स लाते हैं तो फिर बुद्धि की एकाग्रता, मन और बुद्धि की एकाग्रता, यानी मन और बुद्धि जब एक संकल्प में स्थित हो जाती है तो फिर हमें अनुभूति होती है परमात्मा स्नेह की, परमात्मा शक्ति की हमें अनुभूति होती है। तो इसी लेसन को हम आगे लेके जाते हैं कि राजयोग के मेन चार पिलर कौन से हैं। समझो आप अगर एक चेयर पे बैठे हो तो चेयर में अगर चार पाव हैं और उसमें से एक टूट गया है, तो क्या वो बैलेंस कर पाएगी? वो बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो राज्यों के भी चार स्तंभ हैं। इन चार स्तंभ में क्या उनका मुख्य रोल है कि किस किस स्तंभ का राजयोगी जीवन में, अगर हम राजयोगी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इस राजयोगी जीवन में जीने के लिए कौन से स्तंभ का क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्रह्मा कुमारी बहन बैठी है और सामने आपके जैसे कुछ लोग हैं।
वे उनके हाथ में कुछ पन्ने हैं और वो पढ़ रही हैं। तो नीचे लिखा है सत्संग। तो आप अभी ये कितने दिनों से ये 7 डेज का कोर्स कर रहे हैं, ये ज्ञान सुन रहे हैं। तो ऐसे ही जिन्होंने कोर्स सुना है और अपने जीवन में राजयोग को धारण किया है, रोज अपने जीवन को राजयोगी बनाने के लिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजयोग ये क्या है, प्रैक्टिकल है। और मेडिटेशन क्या है, ज्ञान। अगर मन को हम अच्छे अच्छे थॉट्स नहीं देंगे, मन को हम अगर अच्छे अच्छे थॉट्स नहीं देंगे, तो फिर अच्छे अच्छे कर्म भी हम नहीं कर पाते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए मन में अच्छे थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं, हर सेंटर में सवेरे एक मुरली क्लास होता है, एक सत्संग होता है। वहां पे आप जैसे लोग आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, और परमात्मा के द्वारा कुछ उच्चारण किए हुए महावाक्य होते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। और उसको सुनकर के पूरा दिन उसके चिंतन करते हैं और उसका स्वरूप बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सत्संग है वो हमें बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे दिन की शुरुआत परमात्मा के महावाक्य सुनने से होती है, तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से गुजरता है। पूरे दिन में हमें कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमें सवेरे ही मिला होता है। सवेरे ही परमात्मा ने हमारे साथ किया हुआ संवाद हम उसको कह सकते हैं। तो राजयोग के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत का संग, सत कौन है? ईश्वर है। ईश्वर का संग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको राजयोगी जीवन जीना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन भी सुखमय शांतिमय जीवन हो, जैसे देवताओं का जीवन था, मेरा जीवन भी वैसे ही हो, तो इसके लिए सत का संग होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है दिव्य गुण। जैसे हमने कल देखा कि सतयुग में देवताएं होते हैं, तो देवताओं को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें दैवी गुण होते हैं। तो अगर हमें देवताओं समान बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेंगे? दैवी गुणों की जीवन में धारणा करनी पड़ेगी। तो अलग अलग प्रकार के दैवी गुण हैं, जैसे पवित्रता है, निर्भयता है, धैर्यता है, अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता माना क्या? दो है, अंतर्मुखता और बाह्य मुक्ता। ये गुण भी है और इसको हम शक्ति के प्रकार से भी ले सकते हैं। बाह्य मुक्ता माना क्या? कि हमारी जो ये दो आंखें हैं, ये आंखें क्या करती है? हर समय बाहर की दुनिया को देखती हैं। और जो बाहर की दुनिया को जो भी हमें सीन दिखाई देता है, मन क्या करता है? उसके अनुसार ही फिर विचार करना शुरू कर देता है। तो अगर हम अंतर्मुखता को धारण करते हैं, तो हम क्या करेंगे? अंतर्मुखता को धारण किया है तो हमारे अंदर में कौन सी कमी कमजोरी है, उसको निकालने के लिए मुझे क्या परिवर्तन करना है, उसका चिंतन करेंगे। इसको कहते हैं अंतर्मुखता। निर्भयता मतलब क्या है? किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होंगे। फिर धैर्यता है। धैर्यता मतलब पेशेंस। तो आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में इसकी बहुत कमी है। दुनिया में लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है, सबको चीजें एकदम फास्ट फास्ट चाहिए होती हैं। रुकना किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर हमें जीवन में दैवी गुणों को अपनाना है, तो धैर्यता को भी अपनाना पड़ेगा। धैर्यता एक दैवी गुण है। फिर है हर्षित मुक्ता। ऐसे बहुत सारे दैवी गुण हैं, मैं आपको कुछ कुछ सुना रही हूँ। हर्षित मुक्ता, आप देवताओं को देखेंगे या फिर अगर छोटे बच्चों को भी देखते हैं, तो कितने इनोसेंट होते हैं। हम कितने भी टेंशन में क्यों न हो, लेकिन उनका खिला हुआ हम चेहरा देखते हैं तो क्या हो जाता है? 1 सेकेंड के लिए हमारे अंदर की जो भी टेंशन थी वो क्या हो जाती है? एकदम से गायब हो जाती है और हम भी वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो और एक बात भी कहते हैं कि जब फोटो खींचने के लिए आप 1 सेकेंड में स्माइल करते हो तो आपने इतनी अच्छी फोटो आती है। तो अगर आप पूरा टाइम स्माइल करोगे तो आपका जीवन कितना अच्छा और खुशी खुशी से बीतेगा। तो हर्षित मुक्ता जैसे देवताएं होते हैं, आपने किसी भी देवता को देखा होगा, उनके जड़ मूर्तियां देखी होगी या फिर उनके फोटो देखे होंगे, तो उसमें देवताएं कैसे होते हैं? हमेशा हर्षित मुख होते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के गुण हैं, तो उनको हमें जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हमें अवगुणों को निकालना है, तो अवगुणों का चिंतन करने की जरूरत नहीं है।
अगर हमें क्रोध को नष्ट करना है तो हमें अपने जीवन में शीतलता को, शांति को धारण करना होगा। अगर हम शीतलता और शांति को धारण करते हैं तो क्रोध हमें हमारे जीवन से अपने आप नष्ट होता है। कटुता को धारण करना है तो मधुरता को धारण करना होगा। मधुरता को हम धारण करेंगे तो कटुता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हमने अगर मधुरता को धारण किया है तो हम, हमारे बोल कैसे होंगे? सबके लिए मधुर बोल ही होंगे। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन से अवगुणों को निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? गुणों पे फोकस करना होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि एक बाल्टी में बहुत गंदा पानी है, तो उसमें आपको अच्छा पानी भरना है। तो आपको क्या करना है? सिंपल एक तरीका है कि नल के नीचे, अच्छे पानी के नल के नीचे बाल्टी को रख दो। अच्छा पानी बाल्टी में जाता जाएगा और गंदा पानी बहता जाएगा, और एक समय आता है कि गंदा पानी सारा बह गया होता है और बाल्टी पूरे साफ पानी से भर जाती है। इसका मतलब क्या है? गंदे पानी को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करना है, अच्छाई को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। इसका मतलब हमारे जीवन में जो अवगुण हैं, कमी कमजोरियां हैं, उसको हमें निकालने के लिए उसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छाई को धारण करते हैं तो हमारे अंदर के अवगुण, हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं जो हमें भी तकलीफ देती है, साथ साथ हमारे घर वालों को, परिवार को, या जितने भी हमारे साथ वाले रिश्तेदार होते हैं, सोसाइटी वाले होते हैं, सबको तकलीफ देती है। तो ऐसी कुछ कमी कमजोरियां अगर हमारे जीवन में है तो हम उसको दैवी गुणों की धारणा करके नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आपको राजयोगी जीवन जीना है, दैवी गुणों की धारणा अगर आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय और शांतिमय होगा। फिर आगे है शुद्ध भोजन। और फिर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि मैं आपको सब बातें डिटेल में बता रही हूँ, ये परमात्मा ने बताए हुए तरीका है, परमात्मा ने बताए हुए महावाक्य हैं कि अपने जीवन में राजयोगी जीवन अगर आपको जीना है तो क्या क्या धारणाएं आपको जीवन में करनी होगी। तो जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, और दवाइयों के साथ डॉक्टर परहेज भी बताते हैं। डॉक्टर को पता होता है कि पेशेंट परहेज करेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, सिर्फ दवाइयाँ लेगा तो उसको ठीक होने में टाइम लग सकता है, और साथ साथ परहेज करता है तो और जल्दी वो ठीक रिकवर हो सकता है। तो मेडिटेशन भी वैसा ही है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो एक दिन आप एकदम, आपके अंदर की कमी कमजोरियां तो खत्म होनी ही है, आपका जीवन शांतिमय सुखमय बनेगा, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत जाएगा। और अगर आप ये चार स्तंभ, ये चार धारणाएं अपने जीवन में अगर लाते हैं तो आपको जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाने में और आसानी होती है। ये कोई कंपलसरी बातें नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जीवन में धारण करोगे तो आपका जीवन सुखमय और शांतिमय बनेगा। और हमने खुद ने जीवन में इन धारणाओं को अपनाया है, और इन धारणाओं को अपनाने के कारण हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन्होंने भी, बहुत इतने सारे लोग आते हैं जिन्होंने आज तक ये ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को ब्रह्मा के मुख द्वारा सुना है। जिस भी देश में हो, जिस भी राज्य में हो, अलग अलग कल्चर वाले हो, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनकी धारणाएं बिल्कुल सेम होती हैं। उन्होंने एक ही ब्राह्मण लाइफ को फॉलो किया है, ब्राह्मण कल्चर को फॉलो किया है। तो ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं कि देखो इतने लाखों के अंदाज में लोग ज्ञान सुन रहे हैं, और इन धारणाओं को, भले ही उनका कल्चर अलग हो, अमेरिका में रहने वाले लोग हों, यूएसए में लंदन में रहने वाले लोग हो, या अफ्रीका में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, कहाँ पे भी अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले लोग हो, उन्होंने क्या किया है? भले उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर अलग है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? इस धारणाओं को जीवन में धारण किया है, और अपना जीवन ब्राह्मण जीवन के रूप में उन्होंने अपने रोजाना जो लाइफ है उसको, जीवन को जीने का, जीना शुरू किया है। तो ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है कि लाखों के अंदाज में लोग क्या कर रहे हैं? इस जीवन को जी रहे हैं, धारणाओं को अपना रहे हैं, और उसका लाभ ले रहे हैं, और उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये आपको लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जिनको बहुत अच्छा लगता है वो जरूर इसको अपनाए जीवन में। तो यहाँ पे है भोजन शुद्धि। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ पीछे एक टेबल लगाया है, उसमें कुछ कुछ लिखा है कि अंडा नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, दूध, मक्खन, फ्रूट जूस, आइसक्रीम आप खा सकते हैं, लेकिन जो नॉनवेज है वो आपको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन।
हमें सात्विक आहार लेना है, हमें सात्विक जीवन जीना है। अगर हमें सात्विक जीवन जीना है, हमें सकारात्मक को धारण करना है अपने जीवन में, पॉजिटिविटी को अगर हमें अपने जीवन में धारण करना है, तो हमारा भोजन बहुत बहुत शुद्ध होना जरूरी है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का सीधा असर अपने मन पर पड़ता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जिस भी मंदिरों में आप, बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पे मांस मदिरा ऐसा कुछ नहीं होता है। मंदिरों में बहुत शुद्धता से, सात्विकता से प्रसाद बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है। तो भगवान ने कहा है कि आपको भी क्या करना है, परमात्मा ने कहा है कि आपको भी आपके जीवन में यही धारणा को अपनाना है कि खुद का अन्न खुद पकाओ, परमात्मा की याद में पकाओ, अच्छे विचारों के साथ उसको पकाओ, उसको बनाओ, और प्यार से भगवान को पहले स्वीकार कराओ, और फिर उसको आप स्वीकार करोगे तो उस अन्न का आपके शरीर के साथ आपके मन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे मंदिरों में प्रसाद होता है, भंडारा होता है, तो वहां पे बहुत सिंपल भोजन होता है। होटल जैसा कोई अच्छा वैरायटी भोजन नहीं होता है, सिंपल भोजन होता है। लेकिन वहां पे हम नीचे बैठ के सिंपल तरीके से भोजन को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन बहुत तृप्त होता है, हमारा मन बहुत शांत होता है, हमें बहुत आनंद मिलता है। ये सब क्यों होता है? इतना तो हमें होटल में खाने के बाद भी, शादी में खाना खाने के बाद भी हमको इतना आनंद नहीं आता है जितना हम मंदिर में साधारण भोजन, साधारण प्रसाद खाने के बाद हमको आनंद आता है। तो ये आनंद क्यों हमें आता है? क्योंकि मंदिर में जो बनता है, वो बनाने वाले को पता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो भगवान का प्रसाद है, भगवान को भोग लगने वाला है, लोग भगवान का भोग बन के रूप में इसको स्वीकार करने वाले हैं। तो वो इतने पॉजिटिव विचार में, इतने श्रेष्ठ विचारों में वो क्या करता है, उस खाने को बनाता है, और खाने को बनाता है, और परोसने वाले भी क्या करते हैं कि भगवान का प्रसाद है उस तरह से उनको खाना परोसते हैं। और खाने वाले जो भी लोग होते हैं, समझो हमारे जैसे लोग अगर वहां पे खाना खा रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि भगवान का भोग है, इसको बहुत प्यार से, देखो अगर इतना सा भी सत्यनारायण का प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसको क्या करते हैं, पहले माथे पे लगा के और फिर उसको ग्रहण किया जाता है। तो मतलब भगवान का प्रसाद, उसको इतने पवित्रता से, इतने अच्छे से अगर आपने उसको बनाया है, तो वो खाने के बाद, इतना सा प्रसाद खाने के बाद भी आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं। आपका मन पॉजिटिव हो जाता है, आपका मन संतुष्ट हो जाता है, आपको बहुत आनंद की अनुभूति आती है। तो अगर आप रोज भगवान के याद में खाना बनाओगे, भगवान की याद में खाना बना के भगवान की याद में घर वालों को खाना खिलाओगे, खुद भगवान की याद में खाना खाओगे, तो उसका असर आपके मन पर कितना अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है ना हम रोज जाकर के मंदिर में प्रसाद खाएं, और ये प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर हम घर में रोज खाना बनाते हैं, तो वो रोज खाना भगवान बोलते हैं कि आप रोज खाना ऐसे ही बनाओ, भगवान की याद में बनाओ, और फिर उसको भगवान को स्वीकार कराओ। वो अगले लेसन में हम देखेंगे कि भोग कैसे लगाना होता है, भोग का महत्व क्या है, और फिर उसको क्या करना है, हमें भी शांति पूर्वक उसको प्रेम से उसको ग्रहण करना है। तो इसके शरीर के साथ मन पर भी बहुत असर पड़ता है। तो अगर हम नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने से क्या होता है ना, मन में भय पैदा होता है। क्योंकि आपने, जिसका भी आप मांस खा रहे हो, कोई भी पशु पंछी जिसका भी खा रहे हो, उसको मारने के समय उसको कितना डर होगा, और वो डर को लेकर के उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा है। तो वो डर, जैसे हम उस अन्न को ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर जाने के बाद भी हमें वो नेचुरली अपने अंदर वो डर, वो भय पैदा होता है। तो देखो, इंसान अगर मरता है तो उसको कहाँ लेके जाते हैं, शमशान में लेके जाते हैं। और पशु पंछियों को क्या करते हैं, इंसान मार करके खाते हैं। तो हमारा पेट कोई शमशान तो नहीं है कि किसी को मार करके हम खाएं, नहीं खाना है। तो भगवान ने कहा है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है। यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाना ये भी सिखाते हैं, क्योंकि ये भी तामसिक में आता है। तीन प्रकार के भोजन है, एक है सात्विक, एक है राजसिक, और एक है तामसिक। तो सात्विक में कौन सा आता है? सात्विक में हरी सब्जियां, सिंपल तरीके से बनाया हुआ खाना, बिना प्याज लहसुन वाला, वो आता है सात्विक भोजन में।
फिर है राजसिक। तो राजसिक भोजन माना क्या, अगर हमने बहुत आसक्ति से, हमें गुलाब जाम बहुत पसंद थे इसलिए हमने बहुत सारे गुलाब जाम खाए। रोज हम जितना खाना खाते उतना नहीं, अच्छा खाना बना है इसलिए हम रोज से भी बहुत अच्छा खाना अगर हम खाते हैं, उसको बहुत लालच जाता है अगर खाने में, तो बहुत रस लेकर के खाते हैं तो वो राजसिक में जाता है। और तामसिक माना जो नॉनवेज है, जो प्याज लहसुन है, ये सारा भोजन आता है तामसिक में। अगर हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है, दैवी गुण हमने जीवन में धारण करने हैं, हमारे जीवन में हमें सकारात्मक को धारण करना है, हमें राजयोगी जीवन जीना है, हमें मेडिटेशन करना है, तो हमें खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर आपको डायबिटीज है या डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप शुगर नहीं खा सकते हैं, तो आपको गुलाब जामुन कितना भी पसंद क्यों ना हो, जलेबी कितने भी पसंद क्यों ना हो, आप क्या करते हैं, उसको त्याग कर देते हैं, खुशी खुशी त्याग कर देते हैं। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ बातें उसको खुशी खुशी त्याग करनी चाहिए। अगर त्याग का अपना एक अलग महत्व होता है, अगर आप कुछ बातों का त्याग करोगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी प्राप्ति होगी। तो जिनको भी पॉसिबल है वो इस शुद्ध भोजन को आप बना करके, अपने हाथों से बना करके, परमात्मा की याद में बना करके घर वालों को भी आप खिलाओ और आप खुद भी खाओ। आप देखेंगे कि सबका मत परिवर्तन हो जाएगा, घर में एक अलग सा पॉजिटिव वातावरण बन जाएगा। जो भी हमारे माताएं बहनें सुन रहे हैं, आपके लिए खास है, क्योंकि आप भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय एक तो बहुत अच्छा भक्तिमय संगीत लगाओ, या कुछ बहुत अच्छे गाने लगाओ, या फिर परमात्मा के अच्छे अच्छे गीत लगा के आप खाना बना सकते हो। बहुत अच्छे से प्यार से, मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, ये भगवान का भंडारा है, ऐसे प्यार से अगर आप खाना बनाओगे तो वो आपके जो विचार है वो विचार उस खाने में उतरते हैं, और वो विचार खाने में उतरते हैं और ग्रहण करने वाले के अंदर भी वही विचार जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम इतने प्यार से खाना बनाएंगे तो हमारे घर का वातावरण कैसा बनेगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनेगा। अगर आपके बच्चे के एग्जाम शुरू हैं तो उसके लिए भी आप बहुत सकारात्मक सकारात्मक विचार कर दे, पॉजिटिव विचार करके उसके लिए खाना बनाओ और उसको प्यार से खिलाओ। तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसको क्या लगेगा, वो निर्भय होकर के बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। तो शुद्ध भोजन का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। तो जितना हो सके मैं कहूंगी कि आप इस धारणा को अपने जीवन में लाने की जरूर कोशिश करना। फिर से मैं एक बार कह रही हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर इस धारणा को अपने जीवन में लाते हैं तो आपको उसके फायदे बहुत मिलेंगे। आप खुद जानेंगे कि आपका जीवन कितना बदल गया है। फिर हमारा अगला है ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि कुंती को जो पुत्र हुए थे वो कैसे हुए थे, योग बल से पुत्र हुए थे। तो देवताओं को भी वहां पे योग बल से ही संतान प्राप्ति होती है। लेकिन द्वापर से क्या हो गया, द्वापर से हम शरीर के भान में आ गए, और शरीर के भान में आने के कारण सबसे पहला जो विकार हमारे अंदर प्रवेश होता है वो है काम विकार। काम विकार के कारण ही फिर क्रोध, अशांति, ये सारे जो भी लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मत्सर, ये जो भी विकार हैं, ये सब विकार प्रवेश होते हैं। काम को हम सेनापति कह सकते हैं, बाकी उसकी ये सॉरी बाकी ये सब उसकी सेना है। अगर हम सेनापति को ही मार दे तो सेना को मारना फिर इजी हो जाता है, सेना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो काम विकार के कारण क्या है, आज दुनिया में बहुत दुख अशांति बढ़ गई है। और आप देखेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण किया है, हमारे अभी बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पे हम डॉक्टर कलाम जी हैं, अब्दुल कलाम जी, उनका उदाहरण ले सकते हैं। फिर उदाहरण के तौर पे हमारे अभी नरेंद्र मोदी हैं, हम उनका उदाहरण ले सकते हैं। रतन टाटा जी हैं, लता मंगेशकर हैं। इन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण किया था, और इन्होंने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य धारण किया तो वो बहुत बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचे हैं। जो भी सन्यासी हैं आजकल हम देखते हैं, उन्होंने भी क्या किया है, ब्रह्मचर्य को धारण किया है। तो आप बोलेंगे कि एक घर में रहते हैं और फिर क्या करना है, एक दूसरे को छोड़ देना है, पति पत्नी को। किसी को छोड़ना नहीं है, ये सिर्फ हमारी हमको धारण करना है। हमें एक दूसरे के साथ जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो सब निभाने हैं।
लेकिन क्या करना है, हमें सिर्फ ब्रह्मचर्य को धारण करके फिर हमारे कर्म निभा, जो भी हमारे कर्तव्य है उन कर्तव्यों को हमें निभाना है। अगर आप ऐसा ब्रह्मचर्य को धारण करके आप जीवन जीते हो, तो आपका क्या हो गया है ना, शरीर के साथ जो लगाव का प्रेम था वो खत्म हो जाता है, और फिर मन के साथ का लगाव, आत्मिक प्रेम, आत्मिक स्नेह बढ़ जाता है। तो आप इसको खुद चेक करेंगे कि क्या हुआ है। पहले शरीर के साथ हमारा बहुत लगाव था, लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं तो हमारा आत्मिक लगाव, आत्मिक प्रेम बढ़ जाता है, मन का मन के साथ रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य भी एक सच्चा योगी जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक धारणा है। फिर से मैं आपको बताऊंगी, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर अपने जीवन में इन बातों को अगर धारण करते हैं तो इसको आपको बहुत बहुत फायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, पूरे पूरे परिवार यहाँ पे आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। बच्चे बचपन से ही, छोटे बच्चे तो वैसे ही ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन जो पति पत्नी है उन्होंने भी क्या किया है, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण किया है, और उनका जीवन पहले से भी ज्यादा सुखमय शांतिमय बना हुआ बन गया है। ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाना चाहते हैं, जीवन को राजयोगी जीवन बनाना चाहते हैं, खुद को राजयोगी बनाना चाहते हैं, तो आपको पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। देवताओं का सबसे पहला जो गुण था वो है पवित्रता। अगर हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है तो उसके लिए पवित्रता मुख्य धारणा है। तो ये थे राजयोग के चार मेन स्तंभ। एक है ब्रह्मचर्य, फिर है शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और सत्संग। अगर हम रोज अच्छी शुरुआत करते हैं हमारे दिन की, तो हमारा दिन वैसे ही बहुत अच्छे से गुजरता है। फिर राजयोग के बहुत सारे फायदे भी हैं। हमारे जीवन में राजयोग के बहुत सारे फायदे हैं। तो फायदों के बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे कि क्या क्या हमें राजयोग के फायदे होते हैं। एक तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। क्या होती है, हम अच्छे अच्छे सकारात्मक विचार करते हैं, तो सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार हमारे जीवन में आते हैं। राजयोग की वजह से फिर हमारे विचार बदलते हैं, हमारी वृत्ति बदलती है, दृष्टि बदलती है, हमारे बोल बदलते हैं, और लास्ट में हमारे कर्म भी बदलते हैं। तो राजयोग के मेन फायदा क्या है, सबसे पहले तो आपके विकर्म विनाश होते हैं। आज तक हमने देखा कि हमने कल के लेसन में देखा था कि हमने इतने सारे जन्म लिए हैं। हमने 83 जन्म लिए हैं, अब अभी हमारा ये 84वां जन्म है। तो हमें पता नहीं है कि हमने कौन से विकर्म किए हैं, हमारे हम जाने अनजाने में हमसे कौन सी गलतियां हो गई हैं। लेकिन अगर हमें इन पापों को नष्ट करना है, इन विकर्मों को नष्ट करना है, तो राजयोग एक ऐसा माध्यम है कि हम इन पापों को, हमारे हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो भी विकर्म हुए हैं, इनको हम काट सकते हैं। तो ये एक मेन फायदा है कि हम क्या कर सकते हैं, राजयोग के माध्यम से हमारे विकर्मों को हम खत्म कर सकते हैं। फिर है कि राजयोग हमारा राजयोगी हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही शांतिमय, सुखमय, आनंदमय बन जाता है। और फिर और एक फायदा है कि देखो, अगर आप इतने पॉजिटिव हो, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, तो आप क्या करोगे, औरों को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे उसको ना एक सकाश कहा जाता है। तो आगे हम डिटेल में जानेंगे कि सकाश क्या होता है, उसके बारे में हम अगले लेसन में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो ये थे राजयोग के चार स्तंभ: सत्संग, दिव्य गुण, शुद्ध भोजन और ब्रह्मचर्य व्रत। ये सच्चा योगी जीवन के लिए चार स्तंभ बहुत आवश्यक हैं। इसमें से अगर एक स्तंभ भी कमजोर है तो क्या हो जाएगा, कुर्सी कैसी हो जाएगी, हिलती डुलती रहेगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सच्चा योगी जीवन जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चार स्तंभों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे अगर हम धारणा करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे अपने जीवन में मिलेंगे। फिर हमारा अगला है अष्ट शक्ति। तो अष्ट शक्तियों द्वारा, राजों द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। तो अष्ट शक्तियां वैसे तो हमारे जीवन में थोड़े बहुत स्वरूप में सबके अंदर हैं। सब लोग अपने जीवन को, अष्ट शक्तियों को रोज के कर्म में, व्यवहार में उसको यूज करते हैं।
लेकिन अष्ट शक्तियां एक्चुअल में कैसे यूज करनी है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसको हम विस्तृत रूप से आज जानेंगे। तो सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति। तो यहाँ पे दिखाया है कि एक पेड़ है, समझो ये आम का पेड़ है, अब आम का सीजन वैसे भी आने वाला है। तो ये आम का पेड़ है और यहाँ पे क्या है, एक लड़का है वो आम को पत्थर मार रहा है। तो आम का पेड़ क्या करता है, आम का पेड़ क्या करता है, पत्थर को सहन करता है और रिटर्न में क्या करता है, उसको आम दे देता है। तो आज हम देखते हैं कि सबके जीवन में सहन शक्ति की बहुत कमी है। आज हम किसी को भी देखेंगे तो सबके अंदर सहन शक्ति की बहुत कमी है। तो जिस पेड़ पे पके हुए फल होते हैं वो पेड़ हमेशा कैसे होता है, झुका हुआ होता है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत ऊंचा चढ़ना है, अगर समझो आप ट्रेकिंग के लिए जाते हो, आपको ऊंचा चढ़ना है, तो आप ऊपर सर करके नहीं चढ़ते हो, आप क्या करते हो, सर नीचे नीचे करके आप अगर चढ़ेंगे तो आप ऊपर तक पहुंच पाओगे। अगर आप ऐसे ऊपर करके सर चर ऊपर करके चढ़ोगे तो आप पहुंच पाओगे क्या, कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऊंचाई को धारण करना है तो आपको जीवन में सहन शक्ति को अपनाना बहुत जरूरी है। सहन शक्ति माना कमजोरी की निशानी नहीं है, सहन शक्ति कभी भी कमजोरी की निशान नहीं है। हमको लगता है कि मैं क्यों सहन करूं, मैं कोई कमजोर हूं, लेकिन सहन शक्ति कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। सहन शक्ति उल्टा ये है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कहा कि जिस पेड़ पे बहुत सारे फल लगते हैं वो पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, मतलब जिसके पास बहुत अनुभव है, जो बहुत अच्छा जीवन में उन्होंने बहुत अच्छी धारणाएं की हैं, वो इंसान होते हैं, वो हमेशा हर एक रिलेशन को क्या करते हैं, सहन करते हैं। तो अगर हमें कोई पत्थर मार रहा है तो समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक मूर्ति हूँ। अगर मूर्ति को आप ठोकोगे नहीं, मूर्ति को अगर आप ठोकोगे नहीं तो वो मूर्ति देवता मूर्ति देवी की मूर्ति को हो या देवता की मूर्ति नहीं बन सकती है, वो सिर्फ पत्थर ही रहेगी, जो अगर सहते सहते टूट जाती है। अगर कोई ऐसा पत्थर है जो मूर्ति बनाते समय टूट जाता है तो उस पत्थर को क्या करते हैं, बाहर में यूज करते हैं, उसको अंदर नहीं रखते हैं, उसको क्या करते हैं, मंदिर के बाहर एक तो फेंक देते हैं या फिर उसको और जगह पे कहीं यूज करना हो तो बाहर उसको यूज किया जाता है। और जो पत्थर ऐसा होता है कि वो पूरा सहन करता है तो वो पत्थर क्या बन जाता है, फिर मूर्ति बन जाता है, देवी की मूर्ति को हो या देवता की मूर्ति को हो। अगर हमें अंदर में देवी गुणों को धारण करना है तो अगर हमें कोई पत्थर मार रहा है इसका मतलब क्या है कि वो मुझे क्या कर रहा है, तराश रहा है, मेरे अंदर की कमी कमजोरियों को वो खत्म कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो खुद को क्या समझना है कि मैं एक देवी बन रही हूँ, ये मैं या मैं एक देवता बन रही हूँ, और ये मुझको पत्थर मार रहा है तो ये मेरे भाग्य के लिए ही है, ये मेरे अच्छाई के लिए ही है, और मुझे रिटर्न में उसको क्या देना है, अच्छा ही देना है। या तो मैं कौन हूँ, आम का पेड़ हूँ। देखो बबुल के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारते हैं, पत्थर हमेशा कहाँ जाते हैं, जहां से कुछ प्राप्ति होती है वहां पे ही पत्थर मारे जाते हैं। तो अगर मुझ पे कोई पत्थर मार रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, आम का पेड़ हूँ। तो आम क्या करता है, रिटर्न में क्या देता है, फल देता है। तो अगर मुझ पे कोई पत्थर मार रहा है तो मुझे रिटर्न में क्या देना है, उसको फल देना है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे पॉजिटिविटी से उसको रिएक्ट करना है, उसको सकारात्मकता से उसको लेना है। फिर दूसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। यहाँ पे एक चित्र दिखाया है कि बहुत सारी नालों का पानी है और यहाँ पे एक समंदर दिखाया है, और नदियों का नालों का पानी क्या है, समंदर में बहता हुआ आ रहा है। समंदर का पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है, नदियों का पानी कैसा होता है, मीठा पानी होता है। लेकिन समंदर ऐसे कभी भी नहीं कहता है कि भाई तुम्हारा पानी मीठा है मेरा पानी खारा है, मैं तुम्हारे पानी को अपने इसमें नहीं लूंगा। तो समंदर क्या करता है, कैसा भी पानी हो, कूड़ा हो कचरा हो, उसको समाता है, अपने में समाता है। और जो लहरें होती हैं, लहरों के साथ क्या करता है, वो कचरे को किनारे लगा देता है। तो हमें भी क्या करना है, हमारा मन क्या है, समंदर जैसा है। हमें क्या करना है, कैसी भी स्वभाव संस्कार की आत्मा हो उसको हमें क्या करना है, समाना है, उसको क्या करना है, हमें समाना है। उसके अंदर की हमको अच्छाइयों को देखना है और बुराइयों को क्या करना है,
किनारा करना है। मन में जैसे तरंग होते हैं, मन में विचार होते हैं, तो उन विचारों से क्या करना है, उसको जो भी बुराइयां है, उसके अंदर की कमी कमजोरियां है, उसको क्या करना है, किनारा करना है। सिर्फ उसके अंदर की अच्छाइयों को हमें क्या करना है, देखना है। फिर आगे की शक्ति है परखने की शक्ति। देखो, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दोनों एक दूसरे पर, एक दोनों समान शक्तियां हैं। कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था वो ऐसा इंसान है, नहीं तो फिर मैं उसके साथ कभी व्यवहार नहीं करता, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ कभी व्यवहार ही नहीं करता। तो अगर मैं इस इंसान को परख लेता तो मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं होता। तो परख शक्ति को अगर आपको जीवन में बढ़ाना है, परख शक्ति कैसे बढ़ती है कि अगर हमें पहला ज्ञान हो, सब बातों का अगर हमें पहले ज्ञान हो, तो हम हमारी परख शक्ति बढ़ सकती है। हमारी डिसीजन शक्ति भी कैसे बढ़ेगी, निर्णय शक्ति भी कैसे बढ़ेगी, कि हमें अगर उस बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हो, तो हमारी ये दोनों शक्तियां बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हमारा दूर हो सकता है। एकाग्रता को अगर हम धारण करते हैं तो ये दोनों शक्तियां हमारी बढ़ती हैं। तो राजयोग के द्वारा क्या होता है, ये दोनों शक्तियां आपकी बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों शक्तियों को आपके व्यवहार में, उनको रोज के रूटीन में इन दोनों शक्तियों का बहुत महत्व है। फिर अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। तो सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, इन दोनों में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी शक्ति को हमें कब यूज करना है। यहाँ पे एक दिखाया है सीन की, किसी ने शरीर छोड़ा है और उसको चार लोग लेके जा रहे हैं। तो ये ऐसे दिखाया है कि ये बहुत दुखद घटना है, और ऐसे समय पर हमें उस परिस्थिति का सामना करना होता है, ना कि हमें हताश होकर के बैठना है। तो सहन शक्ति और सामना करने शक्ति कब यूज करनी होती है, सहन कब करना है, रिलेशन को सहन करना है। इंसान के साथ हमारे जो रिलेशन है, मनुष्यों के साथ जो हमारे रिलेशन है, उन रिलेशन को हमें क्या करना है, सहन करना है। और जो परिस्थिति है उसको क्या करना है, हमें सामना करना है। तो इन दो शक्तियों को हम क्या करते हैं, अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत जवाब दे देते हैं। हम उस समय सहन करना था, लेकिन हमारा अलग शस्त्र उड़ जाता है सामना करने का, और फिर वहां पे क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो हमें क्या करना है, रिलेशन को क्या करना है, सहन करना है। और परिस्थिति आती है, कोई बाहर की परिस्थिति क्रिएट होती है, तो उस समय हमें क्या करना है, उस परिस्थिति का सामना करना है। उस परिस्थिति को हमें कभी सहन नहीं करना है कि अभी हाय मैं क्या करूँ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। ऐसे करके हम क्या करते हैं, खुद को ही दुखी करते हैं और उसको सहन करते रहते हैं। तो परिस्थिति का क्या करना है, सामना करना है, और रिलेशन को क्या करना है, सहन करना है। फिर आगे है सहयोग की शक्ति। तो हमने एक उदाहरण, हम सबको पता है कि गोवर्धन पर्वत को उठाया था, सबने एक अंगुली दे करके क्या किया था, वो गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये निशानी है, जहाँ पे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि चित्र में क्या किया है, सबने एक एक अंगुली दी है और गोवर्धन पर्वत को उठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि सबके सहयोग से क्या होता है, कोई भी कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो सही टाइम पे सही इंसान को सहयोग देना, ये भी राजयोग के द्वारा मिली हुई शक्ति है, कि किसे किस समय कौन सा सहयोग चाहिए, उस समय उसे वो सहयोग देंगे। तो सहयोग देना, ये है सहयोग की शक्ति। सहयोग देना भी है और लेना भी है। देखो, देने के टाइम पे कभी क्या होता है ना, हम देते तो इजीली है, लेकिन लेने के टाइम पे क्या होता है ना, थोड़ा सा मन में झिझक होती है कि सामने वाले को क्या लगेगा, कि इसको इतना भी नहीं आता है। अगर कभी कभी होता है कि आपको कोई यूज करना नहीं आ रहा है, आपको कोई चीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और सामने वाले को नॉलेज बहुत अच्छे से है, तो हमें उस समय मन में विचार आते हैं कि भाई मैं इसको कैसे पूछूं, उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है इस बात को लेके, उसको क्या लगेगा। तो ये भी अगर मन में विचार आता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है। तो सहयोग देना भी चाहिए सही वक्त पे। और अगर सही वक्त पे अगर किसी से सहयोग लेना है, तो आपको निसंकोच सहयोग लेना भी चाहिए। फिर है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। फिर यहाँ पे क्या दिखाया है, कछुआ दिखाया है। तो कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो बहुत साल जीता है, और वो क्या करता है,
जब जरूरत होती है तब अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है। अन्न सेवन करना हो, यहाँ से वहां जाना हो, या और भी कुछ कार्य हो, उस कार्य करने के लिए वो अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है। जैसे ही उसका कार्य पूरा होता है, या जैसे ही उसको लगता है कि बाहर मुझे धोखा है, तो क्या करता है, तुरंत अपने कर्मेंद्रियों को वो समेट लेता है। इसका मतलब क्या है, विस्तार को वो संकीर्ण कर लेता है। तो हमें भी क्या करना है कि बाह्य मुक्ता को नहीं करना है, अंतर्मुक्ता और बाह्य मुक्ता। हम क्या करते हैं, ये तो आंखें मिली हैं, तो इन आंखों से क्या करते हैं, हम सारी दुनिया को देख रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, इतनी सी बात को क्या करते हैं, हम विस्तार में लेके जाते हैं। लेकिन राजयोग के द्वारा हमको क्या करना है, इतनी बड़ी बात को सार में लेके आना है। परमात्मा हमेशा कहते हैं, पहाड़ को क्या बना दो, राई बना दो, और राई को क्या कर दो, रुई बना दो, मतलब हल्का बना दो। रुई मतलब कॉटन, हल्का बना दो। पहाड़ जैसी बात को क्या कर दो, राई बना दो। राई कितनी छोटी सी होती है, और राई को भी क्या कर दो, रुई बना दो। तो ये है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। हमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम बहुत विस्तार में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है ना, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, नेगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, और हमारी एनर्जी भी बहुत जाती है, समय भी बहुत चला जाता है। तो क्या करना है, विस्तार को संकीर्ण में लेके आना है। विड्रॉ, इसको हम विड्रॉ भी कहते हैं, विड्रॉ पावर। तो क्या करना है, विस्तार को संकीर्ण करना है, बातों को और बढ़ाना नहीं है, बातों को क्या करना है, कम करना है। फिर हमारी अगली है समेटने की शक्ति। तो आपको मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर समझो आप लोग कई सफर पे जा रहे हो, किसी दूर के आपके रिश्तेदार हैं, वहां पे कोई फंक्शन है, शादी है, ऐसा कोई फंक्शन, शादियों का सीजन वैसे ही चल रहा है। तो किसी फंक्शन के लिए आपको जाना है, और ट्रेन से आपको 2 दिन का ट्रैवल करके फिर आपको वहां पे पहुंचना है, आप ट्रेन से जा रहे हो। तो उस समय आप ऐसे सामान लेके जाते हैं। तो अभी ये तो पुराना है, लेकिन अभी इस समय के जो भी नए नए बैगेज है, उस समय उस वैसे हम 2 बैग लेते हैं। और फिर ट्रेन में भी अगर हमें कुछ चाहिए होता है ओढ़ने के लिए, नीचे बिछाने के लिए, तो वो भी हम लेके जाते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि बाहर क्या रखना है, अंदर क्या रखना है, वो हमें बहुत अच्छे से पता होता है। तो इसके बारे में हमें पता है कि अंदर क्या रखेंगे हम, वहां पे हमारे हमारी कुछ कीमती चीजें होगी, कुछ जेवर होंगे या कुछ पैसे होंगे, तो इसको क्या करते हैं, हम इस पेटी में रखते हैं। और कुछ भी अगर कीमती कपड़े हैं तो उसको हम पेटी में रखते हैं। और कुछ भी अगर ऐसा सामान है कि जो हमें बिछाने के लिए चाहिए, ओढ़ने के लिए चाहिए, कुछ रुमाल वगैरह हैं, ऐसे कुछ साधारण कपड़े हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इसे बाहर रखते हैं। तो हमें इसके बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। तो वैसे ही आत्मा का है, मन में कौन सी बातें रखनी है, वैल्यूबल जो बातें हैं उसको ही मन में रखना है, बाकी के बातों को हमें बाहर ही रखना है, बाहर के बाहर उसको छोड़ना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, कल भी हमने देखा था कि बीती को बिंदी लगाना। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो हमें दुख ही देती है। ऐसी बातों को हमने न जाने कितने सालों से यहाँ पे संभाल के रखा होता है, तो उसको क्या करना है, थोड़े थोड़ा करके साफ करना है। और इसका एक है कि अभी हमें पता है कि अभी क्या है, कलयुग का भी अंत है और संगम आया है, और संगम का भी बहुत सारा समय बीत चुका है। अभी हमें नहीं पता है कि विनाश कब होगा। विनाश का तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि विनाश के पहले ही अगर मैं शरीर छोड़ दूं, तो हमें ये भी नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। जैसे हमने देखा था कि हम इस सृष्टि पर आए हैं क्या करने के लिए, एक रोल प्ले करने के लिए। यहाँ पे हम गेस्ट बनकर आए हैं। तो अगर हम गेस्ट बनकर आए हैं, तो हम थोड़ा सा ही सामान लेके आए हैं। जितना हम सामान लेके आए हैं, उतना हमें क्या करना है, हमेशा तैयार रखना है। अपने साथ अच्छे कर्म लेके जाने हैं। हमारे अपने साथ क्या जाता है, बस अच्छे कर्म जाते हैं, अच्छे विचार जाते हैं, बस हमारे साथ उतना ही जाता है। तो हमें हमें क्या करना है, अभी अंत का समय बहुत नजदीक आया है। तो हर परिस्थिति के लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना है। तो ये है अष्ट शक्तियाँ। इसको अगर हम अपने जीवन में अच्छे से धारण करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन बहुत आसानी से जीना हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 4 प्रकार से ये अष्ट शक्तियाँ हम यूज कर सकते हैं स्वयं के लिए। और फिर संबंध में कौन सी शक्ति यूज करनी है, व्यवहार में कौन सी शक्ति यूज करनी है, और परिस्थिति में कौन सी शक्ति यूज करनी है। जो
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है और जो समेटने की शक्ति है, ये दो शक्तियां हैं मेरे खुद के लिए। ये अगर मुझे बहुत तरक्की करनी है, मुझे बहुत आगे जाना है, तो इन दो शक्तियों को अगर हम हमारे जीवन में धारण करते हैं, विस्तार को संकीर्ण करते हैं, तो क्या हो जाता है? एक तो सबसे पहले संकल्प, संकल्प बच जाते हैं, टाइम बच जाता है। और क्या होता है? नेगेटिव से हम बच जाते हैं, सामने वाले का भी टाइम नहीं जाता है, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, और मेरे भी वेस्ट थॉट नहीं होते हैं। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मेरे खुद के लिए बहुत जरूरी है, और समेटने की शक्ति कि मैं बहुत विस्तार नहीं करूं। अभी क्या करना है? धीरे धीरे सब बातों से बुद्धि को समेटना है। जहां पे भी बुद्धि अटकी है, वहां से क्या करना है? बुद्धि को समेटना है। फिर है संबंध। संबंध के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि सहन करने की शक्ति है और एक है समाने की शक्ति। तो संबंध में क्या करना है? सहन भी करना पड़ता है और समाना भी पड़ता है। जैसे भी लोग हो, जैसे भी स्वभाव संस्कार वाले हो, उनको क्या करना है? अपनाना है, उनको सहन करना है, उनको अपनाना है। तो अगर हम उनको अपनाते हैं, तो उनको क्या करना है? हमें आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तो उनके अंदर की हम गुणों को ही देखेंगे, उनके अंदर की क्वालिटीज को ही हम देखेंगे, उनके अंदर जो भी अवगुण है उसका हम क्या करेंगे? उनको देखेंगे ही नहीं, उनको हम चिंतन भी नहीं करेंगे। तो संबंध में हमें क्या करनी है? ये दो जो शक्तियां हैं, इन दो शक्तियों को हमें संबंध में, रिलेशन में लाना है। अगर हम रिलेशन में इन शक्तियों का यूज करते हैं, तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। फिर है व्यवहार। व्यवहार में आपको जैसे मैंने कहा था कि निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति। अगर आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है या सामने वाली परिस्थिति कैसी है, अगर आप उस परिस्थिति को, इंसान को परख लेते हैं, तो आपके डिसीजन बहुत अच्छे से होते हैं, डिसीजन कभी भी गलत नहीं होते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है। तो ये सब कैसे बढ़ेगा? राजयोग के द्वारा ही ये बढ़ जाएगा। फिर है परिस्थिति। व्यवहार में ये हो गया। फिर परिस्थिति, परिस्थिति में सहयोग शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो मैंने पहले भी कहा था कि परिस्थिति का क्या करना है? आपका सामना करना है, और उचित परिस्थिति पे उचित सहयोग देना भी एक शक्ति है। जिसको जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय हमें क्या करना है? उस इंसान को उस शक्ति से सहयोग देना है। तो ये हमारी अष्ट शक्तियां हैं। इनको अगर हम जीवन में धारण करते हैं, तो ये आपका जीवन बहुत सुखमय और शांतिमय बनाती हैं। लेकिन इन शक्तियों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? राजयोग के द्वारा ही हम इन शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो आज के लेसन में हमने दो टॉपिक पर बात की है। पहला टॉपिक था हमारा कि राजोगी के चार स्तंभ थे। चार स्तंभ के बारे में हमने जाना कि कौन से चार स्तंभ हैं। चार स्तंभों के बारे में हमने जाना कि सबसे पहला क्या है? सत्संग है। फिर दूसरा है दिव्य गुणों की धारणा। फिर तीसरा है शुद्ध भोजन, और फिर है ब्रह्मचर्य। तो अगर हमें राजयोगी जीवन जीना है, सच्चा राजयोगी जीवन जीना है, तो सच्चा राजयोगी जीवन जीने के लिए हमें ये चार स्तंभ को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा कि अष्ट शक्तियाँ, तो अष्ट शक्तियाँ कौन सी है? सहन शक्ति, सहन क्या करना है? रिलेशन को सहन करना है, रिलेशनशिप को समाना है। फिर है परखने की शक्ति, फिर है निर्णय शक्ति। इन दो शक्तियों से हम व्यवहार में बहुत हमें महत्वपूर्ण है ये दो शक्ति, या सामना करने की शक्ति और सहयोग शक्ति, ये परिस्थिति में यूज करने की शक्ति है। और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये दो शक्तियाँ खुद को अच्छा बनाने के लिए, स्वयं के लिए ये दो शक्तियाँ बहुत जरूरी हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे वो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए क्या करना है? आपको अलर्ट होकर के बैठना है। जहाँ पर भी आप बैठे हो, अलर्ट होके आप बैठेंगे। गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और विचार करेंगे।
मैं दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें, दो भ्रुकुटी के बीच में एक सूक्ष्म सितारा चमक रहा है। जैसे रात को आसमान में चांदनी चमकती है, वैसे ही मेरे दो भ्रुकुटी के बीच में एक सूक्ष्म सितारा चमक रहा है, और उसका प्रकाश इस वातावरण में फैल रहा है। मन में और कोई भी विचार आ रहा हो तो उस विचार को आने दो और जाने दो, और फिर से एक विचार करो, मैं एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन बहुत शांत हो गया है। मेरे विचार बहुत शांति से चल रहे हैं। थॉट प्रोसेस स्लो हो गया है। अनुभव करें, मेरा मस्तिष्क बहुत बहुत शांत हो गया है। अपनी धड़कनों को सुनने की कोशिश करें। मेरा हृदय बहुत शांति से कार्य कर रहा है। धड़कनों को सुनने की कोशिश करें। मेरे शरीर का हर एक एक अंग बहुत शांत हो गया है। हर एक कर्मेंद्रिय एकदम शांत हो गई है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा मन, मेरी बुद्धि बहुत बहुत शांत हो गई है। अनुभव करें, बहुत शांत अनुभव करें। उस शांति को अपने जीवन में धारण करें। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे वातावरण में फैल रही हैं, और सारा वातावरण शांत स्वरूप बन गया है। वातावरण में शांति की लहरें फैल रही हैं। जिस रूम में मैं बैठी हूँ, उस रूम में शांति की तरंगे लहर रही है। अनुभव करें, इस पूरे वातावरण में शांति ही शांति फैल रही है। मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश निकल के इस रूम में फैल रहा है, और इस रूम का वातावरण अनोखा शांतदायक बन गया है। असीम अद्भुत शांति को अनुभव करें। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, शरीर के साथ इस रूम का वातावरण भी एकदम शांत हो गया है।
आरामदायक। मेरा मन बहुत शांत हो गया है, बहुत शांति से कार्य कर रहा है। शांति मेरे आत्मा का गहना है। अपने मन और बुद्धि को धन्यवाद करें। अब धीरे धीरे अपने दो हाथों को इस तरह से एक दूसरे के साथ रब करेंगे और अपने आंखों पर रखेंगे और एनर्जी को फील करेंगे। ओम शांति। तो आज अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट का लेसन नहीं है। तो हम कल भी फिर से ज्वाइन होंगे इसी समय पर, और कुछ कुछ नई नई बातें हैं और गहराइयों से जानने की कोशिश करेंगे। इस 7 दिन में 7 दिनों की जो हमारी जर्नी थी उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कि ये 7 दिन की जर्नी आपको कैसी लगी। इस 7 दिन में आपने जो नया ज्ञान सीखा है, जो नया ज्ञान आपने कभी नहीं सुना था, इसी कुछ कुछ नई बातें आपने इस 7 दिन में सुनी है। तो इन बातों को सुनने के बाद आपको क्या क्या मेन कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहें तो खुद को अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। जो अभी हमने अ, 4 स्तंभ देखे हैं, राज्यों के 4 स्तंभ कौन से हैं, तो उसमें हमने देखा कि पहला जो लेसन, पहला जो स्तंभ था सत्संग का। तो सत्संग में वहां पे देखा हमने कि एक दीदी बैठे हैं और वो कुछ हाथ में लेकर के कुछ सुना रहे हैं। तो वो क्या सुना रहे हैं उसके बारे में कल हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि मुरली क्या होती है। तो वो सत्संग में रोज सवेरे क्या सिखाया जाता है, क्या सुनाया जाता है, तो इसके बारे में हम कल डिटेल में जानेंगे कि अमृत वेला मतलब क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल किसे कहा जाता है, ब्राह्मण जीवन की, जैसे मैंने आज आपने सुना होगा मेरे मुख से कि ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण दिनचर्या। तो ब्राह्मण दिनचर्या कैसी है, ब्रह्मा कुमारी लाइफ की जो दिनचर्या है, आइडियल जो दिनचर्या परमात्मा ने हमें सेट करके दी हुई है, वो दिनचर्या कौन सी है उसके बारे में कल हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो कल सभी आप इसी टाइम पर ज्वाइन करेंगे। आज अगर आपको किसी को कुछ सवाल पूछना है या फिर आपको किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है तो आप जरूर शेयर करें। तो जितेंद्र भाई जी है, इन्होंने लिखा है कि शाम सुबह दोनों टाइम मैं अपने हाथ से सात्विक भोजन बनाकर बाबा को भोग लगाकर फिर मैं खाना खाता हूँ। भोग लगाने के ब्रह्मा भोग बन जाता है, ये प्रसाद बन जाता है। तो भोग का महत्व क्या है उसके बारे में भी कल हम डिटेल में जानेंगे। भोग क्यों जरूरी है, भगवान को पहले खिलाना क्यों जरूरी है, फिर उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसकी विधि क्या है, उसके बारे में भी हम अगले लेसन में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो नितेश सोलंकी भाई हैं, उनको आज का लेसन बहुत अच्छा लगा है। तो थैंक यू भाई जी। और भी अगर कोई है जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जी। अ,
कोई भी होगा, मानवी बहन जी या राधा बहन जी, राधिका बहन जी, जो भी है। आपको इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसके बहाने आपका भी हमें, देखो, एक दूसरे से हमें शेयरिंग जब हम करते हैं तब खुद का भी ज्ञान बढ़ता है, और दूसरों को बताने से उनको भी ज्ञान में हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपका अनुभव होगा और अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ ना कुछ अनुभव आप करते रहो। और जो भी है, देखो, व्हाट्सएप ग्रुप के आपको सब कुछ मिल, सब कुछ हम भेज रहे हैं, पूरा रिकॉर्डिंग फिर से भेज रहे हैं, पीडीएफ फाइल, कुछ कमेंट्री, जितना चाहे उसका फायदा उठा लो। और भी आपको कुछ चाहिए तो भी हम आपको, तो भी आप हमें बताना, तो भी हम आपको सब कुछ दे देंगे। ठीक है। ठीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए जिनको बोलना है तुरंत अपना माइक अनम्यूट करके बोल लेना। ठीक है, कोर्स कंटिन्यू करना है ना, सबकी इच्छा तो है ना? ऐसा तो नहीं कि हाँ 7 दिन हो गए कल से हम। तो आप जरा चार्ट विंडो में मुझे भेजना, ताकि हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको बहुत इंटरेस्ट है। या तो माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक नया दिशा की ओर जा रहे हैं, एक नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। कुछ अभी तक भी अज्ञान जो मन में है ना, उसको मिटाने के लिए ये कोर्स, देखो 7 दिन में बहन जी ने इतने अच्छा टाइम हमारे लिए निकाला है ना, तो हम भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान को धारण करके पूरे जीवन को हम चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है। चलो, तो चैट विंडो ने बहुत जनों ने यस बोला है, तो आपके अनुसार हम, लेकिन कोर्स को देखो, कुछ कुछ बातें जो है ना, भले आपको कुछ नया लगे, कुछ लगे, लेकिन आप उसको सुनना और सोच समझ कर उसको धारण करना है। क्योंकि ज्ञान है ना, ये थोड़ा सा अटपटा है, अगर हम उल्टा ज्ञान धारण करेंगे तो उल्टा रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। इसके लिए ज्ञान के राज को पहले समझो। ठीक है। और जो कुछ नियम वगैरह दिए कि इन्होंने पर्सनल चैट भेजा है, तो बहन जी ने पहले ही बोला है कि कुछ अगर आपके कुछ सरकमटेंस अनुसार कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये परहेज है। आप उसको ज्यादा फोकस अभी अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप ये ज्ञान को कंटिन्यू करना, ज्ञान और योग को, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक है। 9:42 हो चुका है। ये जो हमने सारा आपको वीडियो दिखाया, कल भी एक, आज आज भी एक समय के राज के बारे में फिल्म आपको, मतलब एक छोटे एनिमेटेड फिल्म है, वो भी आप देखना। भले आज आपको समय नहीं मिला तो सैटरडे संडे जब भी छुट्टी होगी, तो ऐसे छोटी छोटी कमेंट्री भी आप सुनना। शिवानी बेन की कमेंट्री जो पहले दिन हमने भेजी थी, उसको बार 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 प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा शरीर को योग में बिठाने की प्रैक्टिस करो, आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। देखो, कोर्स के स्टार्टिंग में कितने जन जुड़े थे और एंडिंग में कितने कम है। तो आशा है कि आपने कोर्स को अच्छी तरह, आपको अच्छा लगा, ज्ञान को अच्छा लगा, तो आप इसको कंटिन्यू करना है। इसके लिए कुछ भी बातें हो, कुछ भी, थोड़ा भी कुछ आपको अगर डाउट लगा, निसंकोच पूछो। उस एडमिन जो है ना ग्रुप में, किसी को भी आप पूछो, कॉल
व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज जो भी है आप पूछना, लेकिन पूछने के लिए ये मत बोलना कि अरे पता नहीं हमको अच्छा लगेगा, दीदी को अच्छा लगेगा। नहीं, इसलिए हमने ओपन आपको बोला है कि अगर किसी को पर्सनल भी है तो भी पर्सनल आप बता सकते हैं। ठीक है। ओके। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी कि आपने 7 दिन तक कोर्स कंप्लीट किया, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबका, क्योंकि आपने 7 दिन तक, और हमने जूम में देखा कि जो भी जुड़े हुए हैं ना, तो हमने जूम में ये अटेंडेंस निकाला कि बहुत जनों ने रेगुलर और टाइम टू टाइम जुड़ रहे हैं। तो आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहन जी को भी थैंक्स कि उन्होंने हमारे लिए टाइम दे दिया। जी जी, ये 7 डेज का प्रोग्राम हमें डे टू डे लाइफ में यूज भी जरूर करना है। इसलिए तो इस ज्ञान को ना केवल मन तक नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम धारणा करेंगे। ठीक है। तो कल हमारा आईडी भी यही रहेगा, और टाइम भी वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके। चलो, फिर से सबको धन्यवाद। हम 2 मिनट लास्ट के योग करके समाप्त करते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा शांति में बिठाओ, और परमात्मा को भी थैंक्स दे दो, और अपने मन से बात करना कि थैंक्स टू गॉड, शिव परमात्मा को, कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया ज्ञान सुनने के लिए। निर्विघ्न होके हमने सुना, तो इस शरीर को भी थैंक्स कि 1 घंटा बैठकर ज्ञान को सुनना, ये भी बड़ी बात है ना। वो भी एकाग्र होकर हमने ज्ञान को सुना, तो अपने आप को बहुत बहुत भाग्यवान समझो कि भगवान का ज्ञान है। किसी का ज्ञान है, डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा को, ज्ञान को, परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया। तो आज से हम परमात्मा के बच्चे, डायरेक्ट बच्चे, डायरेक्ट भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है। आज बहुत बहुत मन को खुशी है, और बहुत नशे से मन में लाओ कि भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है, परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है। अपने आप को बहुत बहुत नशा दो कि मैं किसका बच्चा हूँ, परमात्मा का। अपने आप को देखो दो भ्रुकुटी के बीच, और अपने आप से बातें स्टार्ट करो। ये ज्ञान कितना बड़ा है, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान को मन में दोहराओ कि आज मैंने क्या सुना, क्या क्या शक्ति थी। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना कर करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण और समेटने की शक्ति। तो ऐसे अपने मन में चित्रों को भी लाओ। झाड़ का चित्र, समुद्र का, एक एक चित्र के ऊपर क्या क्या दीदी ने बताया, कैसे मुझे इसको धारण करना है। तो अपने आप से बातें स्टार्ट करो।
अच्छा, तो अपने आप को ऐसे अच्छे अच्छे संकल्पों को मन में लाना, फोर्सफुली मन में लाना, कि मैं कितना कितना महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसा करके स्वयं को बहुत 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 खुशी में लाओ, और अपने आप को, भगवान को थैंक्स बोलो, शुक्रिया बोलो, दिल से शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। तो कल भी सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, जो भी है शुक्रिया मानेंगे, दिल से शुक्रिया। भले मुख से नहीं बोला तो मन ही मन सबको बोलना, भोजन दिया दिल से शुक्रिया, परमात्मा को भी, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की। तो ऐसे सभी को धन्यवाद। ये धन्यवाद का भाव कल सारा दिन हम सबको देंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ऐसे ऐसे में योग के भी प्रयोग करते रहेंगे।